नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे तुनिशा के मुद्दे पर। आखिर तुनिशा की मौत किन कांडों पर हुई, उस पर होगी बड़ी चर्चा। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा खुदकुशी मामले में एक्टर शिजान मोहम्मद खान को पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर ले लिया है। शिजान को धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत गिरफ्तार किया गया है। तुनिशा की मां ने शिजान पर आत्महत्या के उकसाने और परेशान करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने भी कहा है कि शिजान ने 15 दिसंबर को तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद 20 साल की तुनिशा पूरी तरह से टूट गई और डिप्रेशन में चली गई और यही डिप्रेशन उनकी मौत की मुख्य वजह भी बना। वहीं तुनिशा को लेकर के एक टीवी एक्ट्रेस ने दावा किया है कि तुनिशा और शिजान मोहम्मद खान बेहद ही क्लोज थे, बेहद करीब थे। अभिनेत्री प्रीति तनेजा ने दावा किया है कि तुनिशा प्रेग्नेंट थी, वो शिजान खान से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिजान ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। वहीं इस मामले में लव जिहाद का एंगल को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि मामले की लव जिहाद के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, इसमें लव जिहाद का भी एंगल हो सकता है। वहीं पुलिस भी हर एंगल से जांच की बात कर रही है। ऐसे में मैं सवाल पूछ रही हूं, 5 सवाल होंगे आपके सामने और उनमें से सबसे पहला सवाल क्या होगा? खुदकुशी के लिए तुनिशा को किसने उकसाया, ये सबसे पहला सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखती हूं रिपोर्ट, फिर लौटूंगी अपने सवालों पर। तुनिशा शर्मा ने क्यों चुनी मौत? खुदकुशी के लिए तुनिशा को किसने उकसाया? जुनून और ना हारने की बात करने वाली तुनिशा किससे हारी? उसने डॉक्टर को भी यही बोला कि मेरे से चीट हुआ है, मेरे से इन्होंने धोखा दिया है, मेरे को यूज किया गया है। क्यों बार बार बयान बदल रहा है शिजान खान? शिजान खान ने शादी से इनकार की, क्यों नहीं बताई वजह? ब्रेकअप किया तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। क्या लव जिहाद से तुनिशा की जिंदगी बर्बाद? क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है? क्या धर्म वाले धोखे ने तुनिशा को मारा? तो इस समय सवाल बहुत सारे हैं और मेरा सवाल है, खुदकुशी के लिए तुनिशा को आखिर किसने उकसाया? जुनून और ना हारने की बात करने वाली तुनिशा आखिर किससे हार गई? क्यों बार बार बयान बदल रहा है शिजान खान? सवाल यह भी, शिजान खान ने शादी से इनकार किया और क्या यही वजह है इसीलिए तुनिशा ने आत्महत्या कर ली? क्या धर्म वाले धोखे ने ही तुनिशा को मार डाला? क्या वाकई इसमें लव जिहाद है? इस पर सवाल पूछेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर शिजान खान इस मामले में क्यों फंसे हैं। शिजान पर तुनिशा की मां ने क्या आरोप लगाए हैं और पुलिस ने क्या कहा है, डिटेल में आपको बताती हूं। तुनिशा की मां ने क्या कहा? शिजान ने तुनिशा को खुदकुशी के लिए उकसाया। शिजान तुनिशा को परेशान कर रहा था, शिजान से परेशान होकर तुनिशा ने खुदकुशी की है। पुलिस ने क्या कहा यह भी जान लीजिए। शिजान ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं अब तक, जो कि पुलिस ने पूछे हैं। शिजान बार बार अपने बयान लगातार बदल रहा है। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है शादी से इनकार की वजह अब तक नहीं बताई है शिजान ने। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं अब तक। पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया ये भी हमने आपको बता दिया, मां की ओर से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं ये भी हमने आपको बता दिया। इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मानवी तनेजा अभिनेत्री है वो भी हमारे साथ रहेंगे इस डिबेट में, अब्दुल हमीद नुमानी इस्लामिक स्कॉलर है वो हमारे साथ रहेंगे, हाजी खान
इस्लामिक स्कॉलर है वो भी हमारे साथ रहेंगे, स्वामी उपमन्यु महाराज है, हिंदू धर्म गुरु है वो भी हमारे साथ रहेंगे, और सूर्य मैथिल जी है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो भी साथ में मौजूद रहेंगे। फाजिल अहमद इस्लामिक स्कॉलर है वो भी मेरे साथ इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं मैथिल जी का रुख कर रही हूं। मैथिल जी, एक बार फिर से एक नया मामला, हाई प्रोफाइल मामला है और उसमें भी लव जिहाद का एंगल जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है आपको? शाजिया, धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, तो मैं पूरे देश को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए शाजिया, ये जो विषय आया है, ये इस समय में जो एक मोड ऑफ ऑपरेंडी चल रही है, लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाने की, सफल हिंदू लड़की हो, चाहे वो पढ़ रही हो, चाहे वो कार्य कर रही हो, किसी ना किसी तरीके से उनका माइंड वॉश करके उनकी जिंदगी में घुसना, चाहे वो हिंदू नाम से, चाहे वो प्रेम के झूठे जो है वादे करके, उसके बाद जब उस लड़की से उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसका पैसा, उसका ये कहूं मैं आपका पद प्रतिष्ठा सभी छीनने के बाद उसको छोड़ देते हैं, तो ये सब चीज होती है। आपने पहले भी देखा किस प्रकार से 35 टुकड़े कर कर एक हिंदू बच्ची को फेंक दिया गया। उससे पहले देखा आपने किस प्रकार से चेहरे के ऊपर तेजाब फेंका गया। उससे पहले आपने देखा किस प्रकार से गोली मारी गई हरियाणा में। तो ये एक मोड ऑफ ऑपरेंडी है, लगातार हिंदू बच्चियों को टारगेट करने की। और इसमें आपको मैं वादा करता हूं शाजिया, जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, पूरी की पूरी चार्जशीट दाखिल होगी, तो उसमें जो ये इसके अंदर जो उनका मुस्लिम बॉयफ्रेंड है उसका पूरा पूरा हाथ निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्ची की कोई तस्वीरें भी ऐसी हो सकती हैं जो उसके पास हो। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय। और इस बीच हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं आपको मेरे सहयोगी के पास लिए चल रही हूं। अभी इस समय आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस मामले से जुड़ा हुआ? शाजिया, जैसे कि आपको बताया कि जो एसीपी हैं पुलिस के चंद्रकांत जाधव, उन्होंने बता दिया कि खुदकुशी से ही मौत हुई है, और उन्होंने ये भी खारिज कर दिया कि कोई फाउल प्ले है। दूसरी बात, लव जिहाद की जो एंगल की बात हुई थी, अफेयर, एक्स्ट्रा अफेयर की बात हुई थी, उस चीज़ को भी दरकिनार किया है। सिर्फ ये कहा गया है कि अभी जो इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि आरोपी की रिमांड अभी मिली है, तो उससे जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी। उसके अलावा और भी जो लोग हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए, इस घटना से जुड़े हुए, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। प्रोसेस चालू हो गया है, लेकिन जो भी अलग मुद्दे थे खुदकुशी के अलावा, उस सब को दरकिनार कर दिया है पुलिस ने। और उनका कहना है कि क्योंकि ब्रेकअप हुआ था, उसकी वजह से वो परेशान थी, अपनी माँ को भी इस बात के बारे में बताया था, और इस वजह से खुदकुशी की है। और जहां तक बात है आरोपी की, तो उससे पूछताछ की जा रही है। आशीष, ठीक है, ये लव जिहाद का एंगल जो है ये तो राम कदम ने जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस की ओर से ये बात जरूर कही जा रही है कि हम हर एंगल से जांच करेंगे, तो उसमें तो ये एंगल भी आ जाता है। जी, पुलिस ने बोला है हर एंगल से, लेकिन उन्होंने ये इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि लव जिहाद वाला मामला है। क्योंकि हमने क्लियरली उनसे पूछा, जब मैं बात कर रहा था उनसे, कि अफेयर की बात हो या लव जिहाद की जो बात उठ रही है उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई हमें अभी तक के पड़ताल में कुछ नहीं दिखाई दिया है। वैसे बाकी जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन लव जिहाद की जो बात की थी वो क्लियरली उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, स्वागत करते हूं भारत 24 पर आपका। स्वामी जी, आप सुन रहे थे मेरे सहयोगी आशीष को, जो कि अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनका यह कहना है कि पुलिस कह रही है कि हम हर एंगल से जांच करेंगे, लेकिन जो लव जिहाद के एंगल की बात कही जा रही है, अभी शुरुआत में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इस मामले में। साजिया जी, अभी देखिए घटना के कुछ दिन भी नहीं बीते हैं और इतने जल्दी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है और नाम आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे अभी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक भले ठीक है नहीं आया, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। और आप देखिए, ये पहली घटना थोड़े, कितनी लाखों हमारी हिंदू बेटी और बहनों के साथ लव जिहाद की घटनाएं हुई हैं, और जब उसकी जांच होगी तो इसमें आएगा अभी।
तो इसलिए इतनी जल्दीबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से आखिर उस बच्ची पे क्या दबाव पड़ा जिसके वजह से आत्महत्या करने पे वो मजबूर हो गई। तो ये चीजें जो है जब आएंगी, जो उसके जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कौन खान है वो है या और भी जो लोग हैं, तो उसे स्पष्ट पता चलेगा। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया तो अब जो जांच होगी उसी से जो आएगा उसी के आधार पे कार्य होना चाहिए। जो दोषी होगा उसको कड़े से कड़े सजा मिलनी चाहिए, जो भी उस बच्ची के मौत के जिम्मेदार होगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये बात जो लव जिहाद का एंगल जोड़ा जा रहा है, ये बात राम कदम जी ने उठाई है, क्या आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है? आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, राम कदम जी एक जिम्मेदार नेता हैं और वो जनता की बात को उठाते हैं, तो ऐसे कोई हवा में कोई बात नहीं उठाया जा सकता। देखिए, आप देखिए कि एक नहीं कितने घटनाएं सामने आई है लव जिहाद की सरेआम। आप देखिए, जो 35 टुकड़ा करने वाला था वो आके खुद ही थोड़े बताया कि जी हमने 35 टुकड़े कर दिए। 50 टुकड़े जो करने वाले वो थोड़े बताए। हमारी हिंदू बहन बेटियां जो है लाखों की संख्या में लव जिहाद की शिकार हो रही हैं और उसमें एक जिहादी का नाम आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कि जब दूध से मुंह जल जाता है साजिया जी, तो मट्ठा भी फूंक के पीता है आदमी। अब हिंदू बेटी बहनों की रक्षा सुरक्षा जो करने जिसकी वो है, तो वो तो आवाज उठाएगा ही और उठाना भी चाहिए। तो इसलिए मैं तो केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि जल्द से जल्द लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए, एक अलग ही। क्योंकि निर्भया, देखिए निर्भया का कांड हुआ, उस पर तुरंत पॉक्सो एक्ट और अनेक कठोर कानून बने, लेकिन इतने जिहादियों के द्वारा हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ सरेआम हत्या कर दी जा रही है, उनको बेदर्दी से मार दिया जा रहा है, उन पर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है। तो उनके लिए कठोर कानून होने चाहिए ताकि उसको एक तय सीमा के अंदर में उसको सजा का प्राविधान हो, तभी जाकर के हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और सभी बेटियों के लिए मैं कह रहा हूं, तो किसी बेटी के लिए और बहन के लिए किसी भी तरह के इस तरह की प्रताड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस्लाम में भी देखिए कितने हमारे पास आते हैं कि जो मुस्लिम बहनों को भी शोषण करते हैं जिहादी। तो इसीलिए तो केंद्र सरकार ने 3 तलाक जैसे कानून को किया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी बेटी बहन का वो होता है, अगर जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। ठीक है चक्रपाणी महाराज। नुमानी साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल हमीद नुमानी इस समय स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद हैं। नुमानी साहब, आपने चक्रपाणी जी को सुन लिया होगा, उनकी ओर से क्या कहा गया। मैं आपको फिर से बता दूं कि राम कदम जी की ओर से यह कहा गया है कि इस मामले की लव जिहाद के एंगल से भी जांच होनी चाहिए, जबकि पुलिस का कहना है कि अब तक जो जांच हुई है, शुरुआती जांच जो हुई है, ऐसा उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपने चक्रपाणी महाराज को सुन लिया, उन्होंने क्या कुछ कहा। अब आपका क्या पक्ष है, ये भी साझा कर दीजिए। देखिए, पुलिस ने जो है आरंभिक जांच में जो बात कही है, वो शुरू ही से जो है जितने इस तरह के मामले आए हैं, घटना हुए, सब वही है। न ये लव है न ये जिहाद है, ये दोनों पवित्र शब्द है। इसमें जो स्वार्थ और जो गलत मानसिकता है, उसी ये तरह के लोग जो है इस तरह के घटना को जो है अंजाम देते हैं, या कहीं न कहीं जो है वो गलत जो है मानसिकता और सोच जो है इसमें काम करती है। तो चाहे मैं इसमें हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में नहीं देखता हूँ, बल्कि मानव के संदर्भ में देखता हूँ, इंसान के संदर्भ। जो भी इसमें जो है अपराधी पाया जाए उसको जो है वो कठोर जो है वो दंड देना चाहिए। और हमें जो है हिंदू मुस्लिम संदर्भ में या जो है लव या जिहाद के संदर्भ में, ये दोनों बातें जो गलत है, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कहीं न कहीं पशुता और जो है वो गलत जो है मानसिकता जो है वो काम करती है। अगर लव होता तो फिर वो दूसरी तरफ वो जाता ही नहीं है, दोनों मिल के रहते हैं। और जिहाद तो जो है, आपको बीच में रोक रही हूँ, आऊंगी मैं आपके पास, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। मेरे को बात पूरी करने दीजिए। मैंने देखा ऐसा, फिर मैंने स्टडी किया, क्योंकि मैं धर्मगुरु हूं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इनको चाहिए अपने उसको अपनी जमात को, इस्लाम की जमात को सही करना, ये इनका कर्तव्य है। लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है? हिंदू जमात को सही करना। मेरा कर्तव्य है हिंदू जमात। और बहुत रीडिंग करने के बाद, मैं PhD हूं, 40% लड़कियों का हाथ है, 40% लड़कों का हाथ है और 20% गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि वो सही ढंग से मैनेज नहीं कर रही। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ऐसे नियम बनाएगी, बार बार आ तो रहा है ना। गवर्नमेंट को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? गवर्नमेंट ही नियम बना, हम लोग नहीं। हम लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन नियम संविधान में जब तक कोई चीज नहीं आएगी कि ये नहीं होगा, तब तक नहीं बदलाव होगा। स्त्रियां हैं,
नहीं, ठीक है, अभी ठीक है। थोड़ी देर पहले मैथिल मैं जी। मेरी बात पूरी करने दीजिए। हाँ, बोलिए 10 सेकंड में थोड़ी महाराज, हाँ बाकी लोग 10 सेकंड। हाँ। अभी इसके पहले जो आया था, जो 32 टुकड़े हुए थे, उसमें माँ बाप को छोड़ के लड़की चली आई कि नहीं मुझको यही पसंद है, माँ बाप क्या करेंगे? तो ये मानसिकता हिंदुओं से मैं हाथ जोड़कर कर रहा हूं कि बेटा पहचानो, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो और आगे बढ़ो, और इन सबको जब तक तुम नहीं ध्यान दोगे दुनिया कोई नहीं ध्यान देगी, कोई पर्सनल नहीं आएगी तुम्हारे पास। मैथिल जी इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर नहीं? जल्दी से देखिए शाजिया जी, अभी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो हमारे साथ हैं, नुमानी साहब, उन्होंने कहा कि ये तो फ्रॉड है, ये तो गलत बात है। मेरे को पूरी कर लीजिए। गलत बात है और इस पे तो अपराध बनता है। तो मैं 4 लाइनें हैं इनके लिए। ये नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक जो लोग हाथ जोड़कर लूटते थे बस्तियां, आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आप देखिए किस प्रकार से लगातार इस देश के अंदर लव जिहाद के ऊपर मुस्लिम धर्मगुरु कार्य कर रहे हैं। वो प्रेरित करते हैं कि भैया हिंदू लड़कियों को फंसाओ, बाय हुक एंड क्रुक, चाहे उनको हाथ काट के दिखाओ, चाहे आप उनके पीछे भागो, चाहे आप धर्मगुरु है कहाँ? वो धर्मगुरु कहाँ है? वो उनको फंसाकर नहीं, वो धर्मगुरु कहाँ है? वो या फिर वो नहीं मानती है तो उनको काट कर सूटकेस में पैक करो। नहीं, वो धर्मगुरु आपको वादा करता हूँ, वो धर्मगुरु संगठन है। जब वो धर्मगुरु संगठन है कहाँ? अरे है कहाँ वो धर्मगुरु? धर्मगुरु वाला पैसे धर्मगुरु संगठन कहाँ है? वो पता चलेगा कि इस बच्ची को भी प्रेरित किया गया, प्रेशराइज किया गया कि तू मुस्लिम बन जा। तभी हुआ। राम कदम जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसे एंगर में भी करना चाहिए। ये लोग आज यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना कि अपराध है, ये कुछ दिन पहले तक ये बोलते थे अरे भैया ये तो लड़का लड़की का मामला है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया है, मैं यहाँ से इस मंच से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। भाजपा शासित हर एक राज्य में लव जिहाद के प्रति कानून बन रहा है। कानून बनना चाहिए, हर राज्य में बनना चाहिए ताकि हमारी हिंदू बच्चियां बचे। आप देखिए एक 20 साल की सफल एक्ट्रेस आखिर क्या कारण रहा कि उसने आत्महत्या कर ली? कारण ये रहा कि वो मानसिक रूप से टूट गई। अभी ये जांच का विषय है। मैं कह रहा हूँ ना, निकलेगा यही, शाजिया जी निकलेगा यही, क्योंकि जांच होगी, क्योंकि कहा गया है कि हर एंगल से जांच होगी, लेकिन कुछ खोपना भी है, वो धर्म की बात ही नहीं। फाजिल साहब मैं आपके पास आऊं, उसके बाद से अपनी सहयोगी के पास जाऊंगी, आयुषी के पास, जो कि अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। फाजिल साहब आपको क्या लगता है, क्या मामला है ये? क्या वाकई लव जिहाद का एंगल जुड़ना चाहिए या फिर नहीं? देखिए मैथिल जी को थाना अध्यक्ष बना दीजिए कि जबरदस्ती जोड़ देंगे उसको, ये लोग को अपनी बात थाना रखिए अध्यक्ष सर, बना जी। दीजिए। नहीं अब देखिए आशीष तिवारी आपके ही प्रतिनिधि हैं, उन्होंने पूरी क्लियर कट कर दी कि इस पर कोई बात नहीं है इस तरह की, और उस पर नहीं, फिर भी जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि नहीं लव जिहाद है इसको। अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि 150 में 140 मुसलमान अपराध करते हैं। एनसीआरबी के डाटा कुछ और कहता है। एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि 90% मुसलमान, 90% हिंदू अपराध कर रहे हैं, 10% मुसलमान अपराध कर रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा देखिए। अब इनके मन में इतना जहर पढ़ाई करिए, कुछ पढ़ाई करिए, किताबें पढ़िए, फर्जी बातें मत करिए। हिंदू मुसलमान कुछ पढ़ाई कर लीजिए, कुछ पढ़ाई कर लीजिए, किताबें उठा लीजिए, 2 रात खाली कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए फाजिल जी, उपमन्यु महाराज, पॉइंट पर आइए। दिल्ली हिमाचल हार गए हैं, अभी 9 राज्य का पॉइंट पर आइए सर। फाजिल जी आज हमारा टॉपिक दिल्ली हिमाचल मध्य प्रदेश नहीं है, ये जनता की बात है, जनता जिसको पॉइंट पर आइए उसको जिताएगी। पॉइंट पर तो ये आप अपने कर्म सही उपमन्यु महाराज बोले दीजिए उन्हें। ये लोग बहुत दुखी है कि लव जिहाद का मामला क्यों नहीं आया। आप अपने कर्म सही कर लीजिए, हार जीत तो लगी रहती है, इसलिए इनको दुख है कि लव जिहाद क्यों नहीं आ रहा है। जबरदस्ती ला देंगे तो जहां मुसलमान का नाम देखेंगे इनको पूरा गर्मी आ जाती है। अरे भाई मुसलमान है तो अपराध को भी आप हिंदू मुसलमान से देखते हैं। अपराध देश की एकता अखंडता, देश की एनालिसिस की जाती है, ये एनालिसिस की जाती है कि अपराध क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है।
खुद को मर जाना चाहिए। ये सब एनालिसिस करते हैं, अरे आप विधानसभा और संसद में भी ये बात होती है कि ये अपराध हुए, मुसलमान के ये अपराध हुए तो किसने किया, कैसे किया, उसकी मानसिकता की ये किया जाता है। मिलनी चाहिए, लेकिन आप हर बात को हिंदू मुसलमान का बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं कह रहे, मैंने मुसलमान को नहीं कहा, मैंने अपने हिंदू भाइयों को कहा है, मैंने अपने हिंदू भाइयों को कहा है कि तुम सचेत हो जाओ, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये आदमी नहीं सही है, इनके चक्कर में मत पड़ो। सचेत होने की जरूरत है उपमन्यु महाराज, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़े हैं, उनके पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूं आयुषी के पास। आयुषी, लगातार इस मामले में एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं, जो कि आप ग्राउंड जीरो पर अभी इस समय मौजूद हैं। आपके पास इस मामले से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट क्या है? ग्राउंड जीरो से जल्दी से दर्शकों से साझा कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल शाजिया, देखिए लगातार ग्राउंड जीरो में हम मौजूद हैं और हर एक अपडेट सबसे पहले भारत 24 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और जिस तरह से लव जिहाद का मामला भी यहाँ पर सामने आ रहा है, इसके ऊपर भी बहस की जा रही है। तो देखिए क्लियर कर देते हैं, पुलिस ने हालांकि कह दिया लव जिहाद के एंगल से इसके ऊपर जांच नहीं की जाएगी। साथ ही जब मामा से बात हुई है तुनिशा के, उन्होंने भी कहा कि हमें इस मामले में बात नहीं करनी है, हम नहीं मानते हैं कि धर्म का इसमें कोई रोल है। लेकिन देखिए जनता का सेंटीमेंट क्या कहता है वो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आक्रोशित फैन सब कमेंट कर रहे हैं और धर्म के बेसिस पर अब आपको बता दें शहनाज को टारगेट किया जा रहा है कि आखिर उनके साथ अगर तुनिशा नहीं होती तो आज शायद जिंदा होती। शायद उनको हिंदू मुस्लिम इस फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए था रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से पहले। देखिए इससे पहले कि हम आगे जाए चर्चा में, आपको बता दूं एक अपडेट ये भी है, लगातार ये बात परिवार के द्वारा कही जा रही है कि तुनिशा चीटेड फील कर रही थी। तुनिशा ने ये कहा था कि मेरे साथ यहाँ पर चीटिंग हुई है, मेरे साथ ब्रेकअप किया गया है क्योंकि उसको किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना था। और ये भी अब बात सामने आ रही है कि जो उनकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है या शायद सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, वो भी अब पुलिस उनसे पूछताछ की करेंगी, उनसे जानेंगी कि आखिर वो किस हद तक इस पूरे प्रकरण में शामिल थी या उनकी कितनी बातचीत होती थी तुनिशा से, क्या वो कनेक्टेड थी। अब इस पूरे मामले पर पुलिस बातचीत करेगी यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज का मैं सीधा रुक कर रही हूं, फिर जाऊंगी हाजिक जी के पास। स्वामी जी, आपने सुना मेरी सहयोगी आयुषी आपको ग्राउंड जीरो से बता रही थी कि अभी भी इस मामले में यही कहा जा रहा है कि फिलहाल लव जिहाद के एंगल से कोई जांच नहीं होने जा रही है। देखिए जांच तो होगी ही, हर एंगल से होगी। और आप देखो लव जिहाद के एक रूप नहीं होते कि हर व्यक्ति 35 टुकड़े कर दे, कोई 50 भी टुकड़े करता है। और स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उसने मानसिक रूप से इतना उसको प्रताड़ित कर दिया कि उसको आत्महत्या करना पड़ा। अब ये तो जांच से पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आखिर ये जिहादी जो पकड़ा गया है भाई, क्या ऐसे ही थोड़े बिना आग का धुआं थोड़े निकलता है। साजिया जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छी तरह से जानती है देश में कितने क्या हालात है। अभी फाजिल साहब जो बैठ करके एक एक करके बात रखेंगे सर, एक एक करके बात रखेंगे। एक बार चक्रपाणी महाराज पूरी कर ले अपनी बात, फिर ठीक है, सबको बात रखने का मौका मिलेगा। आऊंगी नुमानी साहब, आप हम गरीबों पे अन्याय न करिए, डिबेट जिहाद न करिए। सवाल यह है बेटी की जान चली गई, अरे सुनिए, खस्सी की जान जा खवैया के सवाद नहीं, वो बेटी की जान चली गई। अरे सुनिए नुमानी जी, सुनिए अभी फाजिल जी जो बोल रहे थे कि लव जिहाद के एंगल लाएंगे, आप जरा नुमानी जी बताइए कि 80 करोड़ यहाँ 100 करोड़ यहाँ पे हिंदू है, एक भी उदाहरण दीजिए जो कि हिंदू बच्चा अपना नाम बदल के। नुमानी साहब कह रहे हैं कि जिहाद तो पवित्र शब्द है। अरे जिहाद इनके लिए ही पवित्रता, बस अब सही बात है, इन्होंने बोला है, इनकी यही लोग जिहादियों को के पवित्र काम है। हिंदू लड़की और बेटियों को पटाना बड़ा पवित्र है, उसके बाद धर्मांतरण करो, उसके बाद 50 टुकड़े कर दो, यही सिखाते हैं। ठीक बोल रहे हैं, इनके लिए पवित्र है, लेकिन दूसरे का जान जा रहा है, यानी कि दूसरे की जान ले रहे हैं, बेटी बहनों का जान ले रहे हैं, इनके लिए पवित्र है। मानवीय आपके पास
वो ने लव है ना जिहाद है वो। ठीक है महाराज जी, फसाद है ये। ठीक है महाराज जी, ठीक है। इनके लिए फसाद अच्छा है, ये बताइए। कितनी फसाद अच्छा कितनी है, शर्मनाक बात वो भी गलत है। हाँ, गलत है वो। चली गई, इसीलिए तो हम कह रहे हैं बेटी को क्या फसाद कहिए उसको, जिहाद मत कहिए। ठीक है स्वामी जी लौटूंगी मैं आपके पास। हाजिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजिक जी, कुछ देर पहले नोमानी साहब ने कहा कि ये जिहाद है, तो जिहाद तो पवित्र शब्द है, लेकिन आतंकी घटनाएं जितनी भी होती है वो तो जिहाद के नाम पर अंजाम दी जाती हैं। बात यही, आतंक भी करवाएंगे, लव जिहाद भी कराएंगे। हाजिक जी, गलत लोग महाराज मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है नोमानी साहब को बात करने दीजिए। हाजिक जी को समाज को भटकाना चाहते हैं। हाजिक जी को बात करने दीजिए। महाराज जी आऊंगी। महाराज जी सब एक एक करके बोलेंगे, सब एक एक करके बोलेंगे। उसको डिबेट में आपने डिबेट में उनको भी बोलने सब्जेक्ट मत बदलिए, नक्शा हाजिक जी आप अपनी बात रखिए। तो गलत कैसे चलेगा उसमें आपके समाज के लोग। नवानी साहब एक मिनट जरा, मेरी बारी है। और ये बार बार चिल्लाने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता, अच्छी बात कहने से बड़ा आदमी होता है, करेक्टर पेश करने से बड़ा आदमी होता है। बड़ी बात कहनी, अगर छोटी बात को भी बड़े अंदाज से कहा कि सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत, और सच्चाई का साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। शाजिया जी, बात जुल्म को जुल्म कहो, जुर्म को जुर्म कहो, और जिहाद और लब दोनों अच्छे शब्द हैं। लब माने प्यार करना और जिहाद माने बुराई के खिलाफ अच्छाई का। रामचंद्र जी ने रावण के खिलाफ जिहाद किया, कृष्ण ने कंस के खिलाफ किया, फिरौन के खिलाफ मूसा ने किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है जिहाद। और लब है दो लोगों के बीच में प्यार होता है, और उसमें अगर कोई किसी को कत्ल कर दे, धोखा दे, ये सब जुर्म है, ये घटनाएं मिल जाता है तो जिहाद लब जिहाद हो जाता है। उनको हिंदुस्तान में जब तक दुनिया रहेगी, एक हिंदुस्तान के बादशाह हो जाएगा। एक रोमानी साहब, एक हिंदुस्तान के बादशाह स्वामी जी आपकी बारी, आप बोलिएगा। शाम का चिल्लाने से बड़े सर आपके पास भी बराबर से आऊंगे ना। हिंदुस्तान में बात रख लीजिएगा, तब रख लीजिएगा। हिंदुस्तान में एक बादशाह ने ताजमहल बनाया। शायर ने कहा कि एक सैंटा ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये है करेक्टर, ये है मोहब्बत। ये एक मोहब्बत कि एक आदमी ने अपने हमारे पड़ोस में अपने परिवार के तीन भाई, एक बाप, एक बहन, एक चचा का मार दिया। इस लब के चक्कर में वो जुर्म है, वो घटना है। मैं कह रहा हूं कि सचिन ने 50 टुकड़े कर दिए, कहां तस्करा हुआ? मैं पूछ रहा हूं, छत्तीसगढ़ में सचिन नाम के सचिन अग्रवाल ने एक लड़की के 50 टुकड़े कर दिए, एक दूसरे सचिन ने कर दिया 50 टुकड़े। आपने तस्करा किया, आपने डिबेट की नहीं की? क्यों? मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में 3000 बलात्कार पर डे हो रहे। आपको आपने जी जानकारी नहीं है, 3000 बलात्कार पर डे हो रहे हिंदुस्तान में। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसमें परसेंटेज देखिए। अरे इसको हिंदू मुसलमान ना करके उस मुजरिम को जो किसी का कत्ल कर दे, किसी को धोखा दे, किसी के साथ लब में प्यार करने में उसके साथ नुकसान पहुंचाए, ये मुजरिम है, ये कानून के कातिल हैं, ये लोगों के कातिल हैं। इनका कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी और जब अपराध आएगा तो सारे घरों में आएगा। क्योंकि आप आपके पास एक बार मानवी क्या कह रही हैं, आप बताइए, आपकी बात रखिए। शाजिया जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज को लव जिहाद के एंगल से मुझे नहीं लगता हमें जोड़ना चाहिए। 14 साल की उम्र से ये लड़की काम कर रही थी और इतनी अच्छी एक्टर थी, और कई इसने सीरियल्स में काम किया और काफी मूवीज में भी इसको काम करने को मिला। तो मैं एक चीज तो इसमें क्लियर है कि वो इतनी वो मैच्योर इनफ थी, उसका दिमाग इतना मैच्योर था कि उसको पता है उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। अब आप सेट पे जाते हैं, आपके को स्टार्स होते हैं, को स्टार से आप दोस्ती भी करते हैं और आपका एक अच्छा बॉन्ड हो जाता है को स्टार्स के साथ। लेकिन अभी जांच होनी बहुत जरूरी है कि वो वो लड़का, जैसे साफ पता लग रहा है कि वो लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था, वो उसके साथ नहीं आगे अपना रिलेशनशिप आगे करना चाहता था। अब ये मुझे तो जबरदस्ती का मामला लग रहा है, ये तो मुझे एक तरफा प्यार लग रहा है कि ये जो लड़की थी तनुषा, ये चाहती थी उस लड़के को, पर वो उसको पसंद नहीं करता था। और आप देखिए, आप अपनी मर्जी को तो थोप नहीं सकते ना किसी से। इसकी जांच होनी, फिर भी मैं कह रही हूँ इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। जब पुलिस जांच करेगी, इसमें बहुत सारी चीजें खंगालेगी, कॉल डिटेल्स खंगालेगी और बहुत सारे तथ्यों में जांच करेगी, तब जाकर के पता लगेगा कि एक्चुअल मसला क्या था। अभी
तभी हम कंक्लूजन पे आ जाए कि वो लड़के की वजह से उसने सुसाइड करा। नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो एक अच्छा बॉन्ड हो जाता है, अच्छी दोस्ती हो जाती है। और मैं बहुत इस केस को अच्छी तरीके से स्टडी कर रही हूँ। इवन जो सेट पे भी वहां मौजूद थे वो सब यही कहते हैं किसी को पर्सनल लाइफ के बारे में उसका नहीं पता। तो ये चीज सिर्फ पेरेंट्स ही बता रहे हैं कि वो बाहर वो उस लड़के के साथ उसका अफेयर था, लड़के ने छोड़ दिया। और प्रेगनेंसी में का भी क्लियर हो गया, पोस्टमार्टम में कोई वो प्रेग्नेंट नहीं थी, जो सूत्रों के हवाले से एक दिन से खबर आ रही थी कि वो प्रेग्नेंट भी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक मुझे अभी तक इस केस को स्टडी करके समझ में आया ना कि वो अपने आप को जबरदस्ती उस पर थोप रही थी और लड़के ने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो उस चीज की डिप्रेशन की तहत उसने सुसाइड करने की कोशिश करी। लड़की बीमार थी, लड़की को मदद की जरूरत थी। मुझे लगता है यहाँ जो लोग यहाँ पे लव जिहाद का एंगल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे सोचे कि जो कोई कभी बीमार हो तो उसको मदद करो, उसको मेडिटेशन की तरफ करो, या उसको ठीक है, समझ गई मैं आपका पॉइंट, समझ गई मानवी, पॉइंट समझ गई हूँ। मैथिल जी के पास जा रही हूँ। मैथिल जी, मानवी कहीं ना कहीं एक बात तो सही कह रही है कि अभी जांच हो रही है और पुलिस ने यह भी बात कही है कि हम हर एंगल पर जांच करेंगे, हर एंगल पे लव जिहाद भी आ जाता है। तो फिर इंतजार क्यों नहीं है आप लोगों में, सब्र क्यों नहीं है, वेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पहले ही जजमेंटल हो जा रहे हैं कि ऐसा ही होगा, लव जिहाद ही हुआ है, प्रताड़ना ही दी गई है, मार दिया गया, टॉर्चर किया गया, ऐसा क्यों? धन्यवाद शाजिया। देखिए, सबसे पहले तो ये जो बार बार दोनों के दोनों हमारे मित्र हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, आज जो भीड़ की खाल में हाँ सुन लीजिए, इस्लामिक है, इस्लामी है, क्या है मुझे नहीं पता आपको तो, अरे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब देखिए ये बीच में बोल रहे हैं, मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। शाजिया, ये दोनों चिल्लाने लगे, मैं बहुत कह रहे थे। ठीक है, यही है पहली बात सुनिए हाजिर जी, फराक दिल रखिए, ठीक है, फराक दिल रखिए, मैं कह रही हूँ फराक दिल रखिए, बड़ा दिल रखिए, माफ करना जानिए। दूसरी बात, हिम्मत सुनने की रखिए, हिम्मत रखिए, आपके ऊपर तकती नहीं है, कोई गला काटने वाली जो संस्कृति है ना आपकी, गला काटने वाली संस्कृति, झूठ के अलावा नहीं चलने वाली, पूरे ऊपर से देखिए शाजिया, ये बोलने नहीं देंगे मुझे। मैं आपको एक बात करेक्ट कर दूं, मैथिल जी इजाजत हो तो? जी बताइए। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, यही मैं कहना चाहता हूं। अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, तो अगर ये जिहाद कर भी रहे हैं यानी संघर्ष कर भी रहे हैं, तो समस्या किस बात की? अच्छा ओके, देखिए शाजिया, जो लव जिहाद का मामला है ना, तो किसी एक मिनट महाराज जी, ठीक है, बात रखिए, आप पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, मुल्ला जी सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है, मुल्ला जी सुन लीजिए, नुमानी साहब मुद्दे पर आते हैं। अरे मुल्ला जी करेंगे ना, अरे मुल्ला जी सुनने में शर्म आ रही है, मुल्ला जी नहीं हो, मुझे पंडित जी बोलो, आप बात रखिए, मुझे पंडित जी बोलो, क्या परेशान हो रही है? देखिए शाजिया, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, यहाँ भी जिहाद कर रहे हैं, देखिए यहाँ भी जिहाद कर रहे हैं। अरे भैया से चाकू निकाल के तुम्हें ले आएंगे काटने के लिए, इन दोनों के मुझे बीच में आपने खड़ा कर दिया, एक चाकू निकाल रहे हैं, आप मोदी जी को मुल्ला कहोगे, दाढ़ी मोदी जी की मुल्ला कहोगे, आप मोदी जी को मुल्ला कहोगे, मुझ गरीब पंडित को कैसे धमका रहे हैं? देखिए दोनों टोपी वाले भैया खड़े होकर, ये तलवारें लेके आए हैं क्या? ये देखिए किस प्रकार से जिहाद कर रहे हैं खड़े होकर। बात करने का सलीका सीखो, संस्कार नहीं है। जो लव जिहाद का जी कहोगे, वो भारतीय जनता पार्टी या किसी हिंदू संगठन ने नहीं दिया। केरल के अंदर 5000 से ज्यादा केसेस को केरल की सरकार ने इन्वेस्टिगेट किया। जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन की केरल पुलिस ने, तो उनको एक मोड ऑफ ऑपरेंडी समझ में आई कि चाहे वो सिख लड़की हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू लड़की हो, मुस्लिम लड़के पूरी साजिशन उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, किसी भी तरीके से अपने संग संबंध बनवाते हैं, उसके बाद उनको कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। और यही कारण रहा कि केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी ने यह कहा और केरल हाईकोर्ट में कि ये लव जिहाद है। हमने नहीं कहा, ये अगर हमसे कहे तो। और ये लव और जिहाद वाली जो बात कर रहे थे, और अभी फाजिल अहमद कहे थे 90% अपराधी हिंदू है, अपराधियों का धर्म नहीं होता, ये सबसे कह दिया कि लव जिहाद नहीं है। तो भैया मेरी बात सुनो,
90 नहीं 999.99% आतंकवादी मुसलमान होता है। अगर वो कश्मीर को बम बांधता है और उड़ाता है, ये सुन लो, हिंदू कश्मीर मैं कह रही हूँ मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से मत भटकिए। आज का मुद्दा ये नहीं है सर। गलत बात, गलत बात। ये 72 का सपना दिखाते हैं मुस्लिम युवाओं को कि तुम हिंदू लड़कियां पटाओ, उनको मुसलमान बनाओ और तुमको 72 उड़े दिलवाते हैं। ये दोनों एजेंट खड़े हैं मेरे पास में, 72 उड़े दिलवाने वाले ये खड़े हैं, 72 उड़े दिलवाने वाले एजेंट। नहीं, ये स्टोरी की बात नहीं हो रही है और उनको मैथिल जी, ठीक है, मैथिल जी 72 उड़े बीच में कहां से आ गए? यही तो 72 उड़े आपके नार्को टेस्ट में आपको हमने कहा था कि ये काम इसलिए किया क्योंकि मुझे 72 हो नहीं मालूम। ये उसके नार्को टेस्ट में था साथियों, नार्को टेस्ट में था। ये आप लोग मानसिकता करते हो, हिंदू लड़कियों को काटो, हिंदू लड़कियों को मारो, हिंदू लड़कियों को मारो, मिलेंगी। मैथिल जी वो कह रहे हैं कि वो पारसी है। अरे मुसलमान मुसलमान था वो, उसकी सुन्नत हुई है, ये मेडिकल में प्रूफ हुआ है। 1000 डॉक्टरों की 1000 डॉक्टर ये प्रोपेगेंडा ठीक है, हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ओसामा बिन लादेन को भी गाली नहीं ठीक है, ठीक है, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मुद्दे पर लौटिए, मुद्दे पर लौटिए, मुद्दे पर लौटिए। मैथिल जी, शाजिया जी सिक्योरिटी ला कर इन लोगों के संग में जब मेरे को डिबेट कराते हो, इस तरह की बात, पता चले कोई इस तरह की चाकू बात आपको निकाल लिया नहीं। तुम्हारे क्या में गांधी जी के कातिल हो, इसकी बात करने वाले हो, देखिए हाथ कर रहे हो, ये देखिए मुझको भी डरवा रहे हैं, ये दोनों मुझे डरा रहे हैं। देखिए 6 दिसंबर 1992 को कत्ल कराया था तुम कातिलों के अब्बा। ठीक है अजीब जी, ठीक है, ठीक है। नुमानी साहब अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखेंगे ताकि सबकी बात जनता को समझ में आए। नुमानी साहब वो है कैमरा, नुमानी साहब वोट से किस समाज का था? हिंदू को हिंदू ने मारा। अरे हर एक आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? अरे हर एक आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? इस तरह की भाषा में आप स्टूडियो में अलाउ नहीं करती हूँ। ऑडियो डाउन कर दीजिए स्टूडियो का, मजबूरी है मेरी। स्टूडियो के ऑडियो डाउन कर दीजिए। मानवी तनेजा का मैं रुक कर रही हूँ। मानवी आप क्या कहना चाह रही है? अपनी बात रखिए और स्टूडियो का ऑडियो प्लीज डाउन कर दीजिए। देखिए मैं कहना चाह रही हूँ कि सूर्य मैथल ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया हिंदू लड़कियां, अरे मैं खुद एक हिंदू लड़की हूँ, मैं खुद सनातन धर्म से हूँ, लेकिन अगर मैं खुद अपना सर उंगली में डाल दूंगी, ये तो नहीं कह सकती उंगली मेरे पे आ गया, मैं खुद अगर अपना सर भून दूंगी तो ये नहीं कह सकती कि वो वो जिसमें अपना सर भूनती है उसकी गलती है। अब देखिए दूसरी बात, ये वो लड़की जानबूझकर फंसाएगा, प्रेम करेगा, आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, झूठ बोलकर आपके पास आएगा और आप दयालु हृदय की है, आप उसमें विश्वास कर लेंगी। तो भैया जो साजिश करता है उसकी गलती है, जो साजिश करता है विचारधारा में जिसकी गंदगी है वो लव जिहाद करता है, उसकी गंदगी है, उसकी गलती है। ये कहां सुने मैं याद रखिए इस चीज को, सुने बैठे को, इसको और कुछ आता नहीं है और बोलने नहीं देंगे। देखिए शादिया ये मुझे बोलने नहीं देंगे क्योंकि मैथिल जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैथिल जी नहीं, मैथिल जी ये तरीका नहीं है बहस करने का। मुझे लगता है सबको एक एक करके बोलने देना चाहिए। हाजिब जी मैं आपके पास भी आऊंगी, इस भाषा का इस्तेमाल नहीं, उनको एतराज है, आप इस भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है अरे मुल्ला जी शांत हो जाइए, ठीक है शांत हो जाइए मुल्ला जी। अरे मोदी जी को मुल्ला जी क्या होगा गाड़ी पे? मुल्ला जी शांत हो जाइए, मैंने कहा शांत हो जाइए मुल्ला जी। गर्मी दिखाने की नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हिंदू नहीं डरेगा, याद रखना। मुल्ला जी डराओ मत मुझे, ये हिंदुस्तान है। नहीं करती हूँ, प्लीज स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए, प्लीज स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दीजिए। इस तरह की भाषा स्टूडियो में मैं अलाउ नहीं करूंगी। भारत 24 जिम्मेदार मंच है, आपको समझना चाहिए इस बात को। ये भाषा नहीं चलेगी, चाहे कोई भी गेस्ट बोले। स्वामी चक्रपाणी महाराज को डिबेट में लेकर आइए। स्वामी जी यहाँ पर बहस का मौजू ही मुझे लगता है मुद्दा ही बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल वही है कि जब अब तक पुलिस राजी नहीं हुई है कि जब जिहाद का कोई एंगल है, फिर ये एंगल जबरदस्ती क्यों लगाया जा रहा है? हर
एंगल लव जिहाद एंगल नहीं होता ना महाराज जी। ठीक है शाजिया जी, मुझसे एक सवाल दिन में जांच नहीं हो जाती है और सवाल इस बात का हर एंगल पे जांच होगी। दूसरी बात यह है कि आप ये बताइए, जो यहाँ पे जिहादी गैंग बैठे हुए हैं, जो जिहादियों का लव जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, तो आप जरा सोचो, ये स्पष्ट रूप से नेशनल चैनल पे वो लव जिहाद जो हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो लीगल है। तो जिसने उसको धर्म ही मान लिया है, हमारी हिंदू बेटी और बहनें जो है, अरे सुनो भाई, अरे बीच में क्यों बोल रही हो भाई, अरे बीच में जब लड़का आइडेंटिटी छुपाता है, अगर लड़की खुद उससे दोस्ती करना चाह रही है तो यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी बात स्वामी जी, लड़की अपने जिहादियों को चुप करो, ये कौन जिहादी बोल रहे हैं? ये जिहादियों को चुप करो, जिहादी सिर्फ चिल्लाने आते हैं, जो जिहादियों से पैसा लेकर फंडिंग करके जिहादियों को, ये जिहादियों के विकारों को चुप करो भाई। लड़का इंटरेस्टेड नहीं है और लड़की कह रही है कि मुझे तो उसी से प्यार है। अब वो अगर उसको लड़का इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है, मानवी आपके पास कोई प्रूफ है क्या लड़का इंटरेस्टेड है या नहीं है? जब अगर उस लड़की के माता जी या पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं, तो उसको भी तो इंपॉर्टेंस दीजिए। आप कैसे बता सकती है लड़का इंटरेस्टेड है या नहीं है? जांच का विषय इस पर है ना। अरे तो अगर लड़का इंटरेस्टेड है तो कंप्लेंट करे। अरे जांच का विषय है उस पर रहिए। फांसी लगा ली, कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे आप उस लड़का इंटरेस्टेड नहीं था, वो कह रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हम दोस्त थे। लड़के के यहाँ से कोई बयान नहीं आया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड था। लड़के के यहाँ से कोई बयान नहीं आया। को स्टार से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि लड़का और लड़की का कुछ नहीं था। मानवीय कितना अमानवीय है कि एक हिंदू बेटी मर गई और उस पे आरोप लगा रही है मानवीय अमानवीय बन के। एक हिंदू बेटी बेचारी हिंदू बेटी मर गई, लेकिन झूठ समय नहीं है। टिप्पणी पे है नमानी साहब ने सारे हिंदू लड़के बहकावे में आ जाते हैं, उसका क्या मतलब? लड़के मुसलमान लड़के बहकाते हैं, बताइए। मैंने ये कहा कि उसको मूर्ख क्यों समझ रहे हैं? मुसलमान लड़के बहकाते हैं, उन्होंने मान लिया कि क्यों लड़कियां मूर्ख समझ रहे हो, वो बहकावे में आ जाती हैं। और 4 साल तक साजिया एक लड़की के संग तुम रह रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, उसके पैसे का यूज कर रहे हो। एक सफल लड़की को इस प्रकार से आत्महत्या करने का क्या कारण था? ये इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है। हमारे एरिया में 15 मुसलमान नहीं है, ये बेग बुझा देश में हमारे मोहल्ले में शांति रह रही है। देखिए साजिया, जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन निकलेगी तो इसमें साफ समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मुसलमानों में नफरत देते हैं, इनके पास नफरत के अलावा नहीं है। प्यार कोई कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है, और जुर्म कर रहा है उसकी पकड़ होनी है। मुजरिम की कोई बात, ये मुजरिम मिलेंगी, इसलिए उसने ये किया, इसलिए 35 टुकड़े किए। तो यहीं पर जांच के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, पुलिस के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अभी मामले की जांच शुरू हो चुकी है और यह भी कहा गया है पुलिस की ओर से कि सभी एंगल से जांच की जाएगी और इन सभी एंगल में लव जिहाद का एंगल भी आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय नहीं है मेरे पास बहस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।